शिवनी शांति विदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, लगता है आपका ध्यान इधर नहीं है। शिवनी शांति विदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, शिवली वर्तमान शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की, साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण के लिए। कल्प वृक्ष है वो ही मेरे, जिनने मुझ पर करुणा की। सिद्ध चक्र है वो ही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी। मेरी पूजा मेरी भक्ति, मेरी पूजा मेरी भक्ति वो ही मेरे विधान है। मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अरिजीत सागर धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अरिजीत सागर धरती पर भगवान है। शिवले देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री महावीर भगवान की, शिवले साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े होकर के गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से दिव्यमयी, तेजोमयी, पावनमयी, हम सबका कल्याण करने वाली द्वादशांग श्रीवाणी माता का अपने मुखारबिंद से रसपान कर हम सभी को कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। सुमेत्रीं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। हो बंधु, वर्तमान शासन एक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशिना का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्य गुण पितृगुण प्रारंभ कर रहे हैं, पितृगुण की चर्चा कर रहे हैं और आचार्य गुण विश्व सागर जी महाराज उस पर अपना व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं, व्याख्याकार को, प्रवचनकार को ठंडे होकर शांत होकर जगत के मूक और बोलने वाले दोनों प्राणियों पर करुणा की आवश्यकता है। व्याख्याकार के वचन एक ऐसे वचन हैं जो क्षण भर में कोटि कोटि जीवों की हिंसा करा दे और क्षण भर में कोटि कोटि जीवों की रक्षा करा दे। अपन देखते ना, देश में भी दंगे भड़क जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, किस पर? एक व्याख्याकार के किसी ने भाषण ऐसा दिया, पूरी जनता
उग्र हो गई। ऐसा आश्वासन दिया, उग्र जनता शांत हो गई। एक आश्वासन ऐसा मिला कि जनता उग्र हो गई, एक भाषण ऐसा हुआ कि पब्लिक उग्र हो गई, और एक आश्वासन ऐसा मिला कि पब्लिक शांत। व्याख्याकार के हाथ में है। व्यक्ति का परिणाम ऊपर नीचे होता है, व्यक्ति का परिणाम ऊपर नीचे होता है। यदि व्याख्या, हर व्यक्ति के अंदर करुणा है, हर व्यक्ति के अंदर दया है। एक बार जिनसेन स्वामी महाराज, आदि पुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छे से पुराणों को लिखा है और उसमें पूरा भरपूर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस का मतलब स्त्री के नख से लेकर सिख तक का सब पूर्ण वर्णन है। तभी किसी ने कहा कि आपका ये वर्णन तो आपके चारित्र पर उंगली उठाता है। आप इतना गहरा वर्णन कैसे लिख सकते हैं? और इतना वर्णन लिखने के बाद आप स्खलित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा उनके ऊपर आरोप किया गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। पदार्थ को जो हम गेय दृष्टि से देखते हैं, जब हम पदार्थ को पदार्थ दृष्टि से देखते हैं, गेय दृष्टि से देखते हैं, तो विकार नहीं आते। पदार्थ जो हम वासना की दृष्टि से देखते हैं तो विकार आते। स्त्री को स्त्री देखोगे तो विकार नहीं आएगा, स्त्री में वासना देखोगे तो विकार आएगा। नहीं हो सकता। ठीक है, मैं संपूर्ण सभा में खड़े होकर वर्णन करूंगा, फिर देखना बेकार किसको आता है। जिनसेन स्वामी महाराज पूरी सभा में राज सभा लगी हुई थी, और उन्होंने जब वर्णन प्रारंभ किया, सबके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। सबके अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। सबके शरीर के रोंगटे खड़े होना प्रारंभ हो गया। सबके शरीर की धातुओं का क्षरण होना प्रारंभ हो गया। लेकिन जिनसेन स्वामी महाराज जैसे के तैसे निश्चल बालकवत खड़े हुए हैं। इतना सा भी किंचित मात्र शरीर में विकार नहीं हुआ, और इतना गहरा रस वर्णन किया, सब मुग्ध हो गए। और वो जब चले तो पूरी सभा उनके पीछे पीछे चलने लगी। वो जंगल में जाकर जब उन्होंने अपना प्रवचन व्याख्यान बंद किया, सब लोग ये हम कहाँ गए, हम तो सभा में थे, ये जंगल में कहाँ गए। एक वक्ता ऐसा जीव है जो हजारों जीवों को मोहित कर सकता है, मग्ध मुक्त कर सकता है। सभा में शांति पैदा करने वाला वक्ता और सभा में क्षोभ पैदा करने वाला वक्ता। आचार्य कह रहे हैं कि आपके वचन क्षण भर में कोटि कोटि जीवों की हिंसा, आपके वचन से क्षण भर में कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो सकती है, और आपके वचन से एक क्षण में कोटि कोटि जीवों की रक्षा हो सकती है। इसलिए जो अपने वचन है बड़े संभल के बोलना चाहिए। अपने आगम में लिखा है, सत्वी यदि क्यों ना हो, यदि सत्य बोलने से हजारों अनेक जीवों की हिंसा होती है, वो सत्वी असत्य ही है। जिस सत्य को बोलने से जीवों का घात हो, जिस सत्य को बोलने से किसी का घर उजड़ जाता हो, जिस सत्य को बोलने से किसी के प्राण चले जाएं, ऐसा सत्य असत्य की श्रेणी में ही आता है। उदाहरण उन्होंने अनेक प्रकार से दिए। जैसे कोई गाय भागते जा रही है, तभी पीछे कसाई पड़ा हुआ उसके, वो आपसे पूछता है कहाँ गई गाय। आप तो हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो झूठ नहीं बोलते। तो आपने सही दिशा बता दी। वो गया, वहां से पकड़ा और उसको कसाई खाने में ले गया। तो आप झूठ नहीं बोलते, तो आपके उस सत्य ने एक जीव की हिंसा कर दी। उस समय आपका फर्ज था
जीव की रक्षा करना है, भाई मैंने नहीं देखा, अथवा इधर कहीं गई हुई है, ऐसा ही बोलते, वो आपका असत्य सत्य की श्रेणी में आता, असत्य की श्रेणी, क्योंकि आपने जो असत्य बोला है वो जीव रक्षार्थम बोल रहा है, जीव की रक्षा के लिए बोला है। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी के प्राणों का विघात हो जाए। आपके एक सत्य से लाखों जीवों की श्रद्धा यदि टूट गई तो आपका सत्य सत्य नहीं है, क्योंकि एक जीव भी हमारे सत्य से धर्म से दूर होता है। इसलिए भैया बहुत संभल के चर्चा करा करो माताओं। आप कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, कहीं भी दर्शन करने जाते हो, तो कोई साधु महात्मा कोई भी मिलते हैं आपको, आप उनको देखते हो, फिर आपको उनकी चर्या नहीं समझ में आती, आपको उनकी क्रिया नहीं समझ में आती, तो फिर आप आके यहाँ पे अपनी सहेलियों में बातें करते हैं, आपने ग्रुप में आके बात करते हैं, हम वहां गए थे, ऐसे महाराज मिले, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर, इसलिए हम तो जाते नहीं। वो दूसरा तो वैसे नहीं जाता था महाराजों के पास, वो तो वैसे ही जाता नहीं था, और तुम उसको आकर उसके सामने ये और कहानियां सुनाने लगे, हम गए थे तो वो ऐसा बोल रहे थे, उनका ये ऐसा करो, हमको तो समझ नहीं आया। तो वो तू कहता है हम तो वैसे ही नहीं जाते थे, अब देखो तुम भी मत जाया करो। आपने उसकी श्रद्धा तोड़ाई, और बगल में कोई बैठा था वो भी सुन रहा था, तो बेचारे उसकी भी श्रद्धा टूट गई। श्रद्धा जोड़ तो नहीं पाए तुम किसी की धर्म के प्रति, लेकिन श्रद्धा तुमने तोड़ जरूर दी। तुम तो देखकर आ गए थे, उसके बाद क्या पता उनके अंदर प्रायश्चित का भाव आया हो। तुम तो 4 दिन में यहां तक आए, इसी 4 दिन के बीच में वे अपने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो गए, वो तो अपना कल्याण करने लगे। लेकिन जो 4 दिन तुम देख के आ गए, 4 दिन पहले देख के आए थे, अब 40 साल तक तुम वापस नहीं गए उनके पास, लेकिन 40 साल तक वही कहानी गा रहे हो। हम गए थे एक बार, ऐसा ऐसा हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने सुना है, हमको बोला था। कब? जब हम गए थे ना पिछली बार 10 साल पहले, तब 10 साल पहले की गाथा आज तक गा रहे थे। वे 10 मिनट बाद ही 10 मिनट दुख, मैंने क्या बोल दिया, मुझे इस आने वाले से ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे। उनको तो अंदर प्रायश्चित का भाव आ गया, वो तो अपना गुरु से प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो गए। लेकिन तुम जो अभी तक देख कर आए थे, वो जो धारणा बना के रखी थी, उसे निरंतर सतत तुम अपनी अश्रद्धान तो बना के रखे, और ना जाने कितने लोगों का श्रद्धान आपने तोड़ दिया। आपका सत्य, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं। हमने देखा था, हाँ भैया देखा था, मान लिया, लेकिन तुम्हारे इस सच से कितने लोगों की साधु के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी। आपने ये नहीं देख पाया, आपने ये नहीं देख पाया, आपने इतना तो देख लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ भाई तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन तुम्हारा सत्य कितने लोगों की आस्था खत्म कर रहा है, ये नहीं देख पा रहे हो। तुमने ही तो देखा था, अपने मन में रख लेते। ठीक है भैया, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलेगा। मैं बुराई करके क्यों कर्म का बंद करूं? जो जीव जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। मैं क्यों व्यर्थ में किसी की आलोचना करके, किसी की निंदा करके, किसी की बुराई करके अपने कर्म का बंद करूं? क्षण क्षण के परिणाम हैं। हमारे भी तो परिणाम कितनी बार खराब हो जाते हैं, कितनी बार फिर हम सही करते हैं, कितनी बार ऐसे परिणाम अपने घर के सदस्यों को भी, जा मर जा तू, मार डालते हैं। भावों से कितनी बार हम लोगों को मार डालते हैं, कितनी बार सोचते हैं मेरा बस चलता तो मैं आज इसको मार डालता। अंदर सोच लेते ही नहीं सोचते। कितनी बार हिंसा के, कितनी बार झूठ के, कितनी बार चोरी के, कितनी बार परिग्रह के, और कितनी बार तो कुशील के पाप कर लेते। क्षण क्षण में हर दिन अब्रह्म के पाप करते हैं। शरीर से तो करते ही हैं, और भावों से ना जाने कितने अब्रह्म के पाप करते हैं। एक जीव दर्शन कर रहा है,
एक जीव दर्शन कर रहा है, हम उसे देख रहे हैं और उसे देखकर अंदर ही अंदर कितनी सारी कल्पनाएं गढ़ रहे हैं और अंदर ही अंदर उसके साथ भोग तक कर रहे हैं। वो तो भगवान के दर्शन करके अपने कर्म का क्षय कर रहा है, लेकिन हम उसे देखकर, वो तो हमको पिता बोल रहा है और हम उसको क्या देख रहे हैं। कैसे कैसे परिणाम कर लेते हैं, कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। परिणाम है। आश्चर्य करें, किसी अज्ञानी युवा ने अपनी खोटी दृष्टि करके किसी जीव का सील भंग कर दिया। हे पापी, तूने एक पाप तो कर लिया, फिर पाप को छुपाने के लिए अज्ञानी क्या किया। जितना पाप पाप करने से बंद नहीं होता, जितना बंद पाप करने से नहीं होता, उससे अधिक बंद पाप करने के बाद होता है। पाप के समय तो चोरी करना था, एक वस्तु उठा ली आपने, जल्दी से रख ली। अब ये चोरी कर तो ली आपने, अब चोरी प्रकट ना हो जाए इसके लिए कितना करते हो। एक सामान से एक कुछ बोल दिया, अब बोल दिया और बोली बात प्रकट ना हो जाए, उसको पलटना है, बदलना है, उसके लिए कितना तिकड़म लगाना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, किस किस को एडजस्ट करना पड़ता है। जिसने देखा उसको भैया तुम ऐसा मत बोल देना। जहां भी थोड़ा कुछ लगता है, आप फिल्में देखते हैं ना, टीवी देखते हो, एक व्यक्ति ने किसी की हिंसा कर दी, टीवी में ऐसे ही दिखाते ना, एक व्यक्ति ने किसी की हिंसा कर दी, दूसरे व्यक्ति ने धीरे से उसका वीडियो बना लिया। कोई व्यक्ति किसी की हिंसा कर रहा था तो दूसरे व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया, और जैसे उसने देखा तो उसको मारने के लिए दौड़ा, तो उसने वीडियो छुपा दिया, उसको तो मार दिया। अब वीडियो कहां कहां जा रहा है वो पता करने के लिए ना जाने कितने लोगों को मारता है। नहीं देखा ऐसा? कितने लोगों को मार देता है, और बाद में जब आखिरी में वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो स्वयं को मार डालता है। हाजिर कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने, किसी युवा ने खोटी दृष्टि डालकर किसी कन्या का सील भंग कर दिया। एक पाप तो तूने कर लिया, अब उस पाप को छुपाने लिए अज्ञानी ने क्या किया, प्रकट ना हो जाए सुकन्या की भी हत्या कर दी। आजकल कितना हो रहा है ये सब, मार डालते हैं। एक तो दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं, जीव की टुकड़े टुकड़े करके नहीं, काट काट के फेंक देते हैं। हत्या कर दी, एक पाप छुपाने के लिए दूसरा पाप किया, और कदाचित किसी ने देख लिया, उसने उस पर भी वार कर दिया, और जब अपनी रक्षा नहीं कर देख पा रहा था, इज्जत के राग में आकर फिर स्वयं का आत्मघात भी कर लिया। पाप करने में कर्म का कितना बंध था, और पाप करने के बाद कर्म का कितना सारा बंध। यही स्थिति हमारी है। हम कर तो लेते हैं, कसाय के उद्रेक में झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह सब कर तो लेते हैं। धन कमाने में जितना पाप नहीं कर रहे हैं, वो धन को कैसे हम सरकार से बचाएं। सामान बेचने में पाप कितना सा जुटूला, 10 की चीज आई नहीं भैया 15 की आई, आप इससे कम नहीं देंगे, इतना ही बोला था। लेकिन अब वो पैसा जो आ गया, अब उसे 1 नंबर में कैसे दिखाएं, कि 2 नंबर में कैसे दिखाएं, कि इस पर टैक्स कैसे बचाएं, इसको कैसे करें, कैसे एडजस्ट करें। उसके लिए कितने फर्जी कागज, कितने फर्जी डॉक्यूमेंट, या अलग अलग अकाउंट में, अलग अलग खातों में रखना पड़ता है। ये खरीद के रख लो, पता ना चले। तो उस पैसे को कितनी मुश्किल से एडजस्टमेंट होता है। लगता है आपको आराम से, नहीं बहुत, फिर सीए से भैया हाँ कैसे करना है इसको एडजस्टमेंट, इतना पैसा आया है खातों में, नहीं तो कच्चे का है ये, पक्की का होता तो दिखा नहीं पड़ता, भाई गवर्नमेंट में आए है, ऑनलाइन आया है तो उसको दिखा दें। लेकिन जो ऑफलाइन आया है, जो कैश आया है, अब वो आपकी मर्जी, दिखाना चाहो कि नहीं दिखाना चाहो। अब उसको नहीं दिखाना तो इसका पैसे का कैसे एडजस्ट करना। गाड़ी खरीदना है,
मकान बनाना है, सबको कैसे एडजस्टमेंट करना। पैसा तो लाखों का करोड़ों का पड़ा है, लेकिन फिर भी लोन ले रहे हैं। क्यों? दिखा दें कि हमारे पास है ही नहीं है पैसा। फिर धीरे से किस्तें बढ़ते रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट को पता चले कि पास पैसा नहीं, बेचारे के पास, बेचारे ने लोन लेके मकान बनाया है और भरा पड़ा है घर में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी लोन ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है हर चीज के लिए। क्यों? सीए ने बोला खाते में पैसा नहीं है, कागजों में पैसा नहीं है। वैसे तुम्हारे पास बहुत पैसा, लेकिन कागजों, अब उसको एडजस्ट करने के लिए भी कैसी करो, तो यहाँ से पैसा दिखाया जा रहा है, वहां से पैसा आया, इसने दान दिया तुमको, उसने दिया, ऐसे करके दिखा दिखा के मुश्किल से एक गाड़ी खरीद पाई, 4 व्हीलर। कितना करना पड़ता है। अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो इज्जत के राग में आकर आत्मघात कर लिया। उस व्यक्ति को लगा कि अब मेरा क्या होगा, जो दोष हो गया वह तो टलने वाला नहीं है, कलंक का टीका तो लग ही चुका है। और कलंक के टीके से बचने के लिए उसने प्राणघात भी कर लिया। पर विश्वास रखना, कलंक का टीका प्राणघात करने से भी नहीं मिटने वाला है। ये जीता रहता, प्रायश्चित कर लेता, तो लोक का कलंक का टीका टलता नहीं टलता, लेकिन कर्मों के कलंक का टीका नियम से टल जाता। कर्मों का कलंक तो इसलिए कभी भी अपराध भी हो जाए, छुपाओ नहीं, जितनी जल्दी हो सके गुरु के पास जाकर उसकी आलोचना कर लो। हम सोचते हैं अब कैसे बोलें, इतना बड़ा अपराध हो गया। अब बहुत सी माताएं, अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्शन करवा लेती हैं, अबॉर्शन हो जाता है, तो आश्चर्य करें, जिन जिन माताओं ने अबॉर्शन कराया वो जब तक प्रायश्चित नहीं लेती तब तक वो सूतक की भागी है। उनको सूतक, अपने जीवन में ऐसे कई बार क्षण आते हैं जिन क्षणों को आपने अभी तक किसी को नहीं बताया होगा, और उस क्षणों में आपने जीव का घात किया होगा। तो जब से लेकर आप अब तक उस बात को अपने हृदय में छुपा कर रखे हो आप। तो जिन के अबॉर्शन हुए, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हुई, ऐसा जीव सूतक का भागी होता है, आजीवन सूतक होती है जब तक उसका प्रायश्चित नहीं ले लेता। अगर जीवन में गलतियां हो गई हो, कोई बात नहीं है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी गलती का गुरु के सामने जाके आलोचना, गरहा, निंदा करके प्रायश्चित प्रतिगुण कर। गलतियां होती हैं जीवन में, मनुष्य है, भगवान नहीं है। चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, ये भगवान नहीं है, मनुष्य ही है। 18 दोषों से रहित तो सिर्फ अरिहंत परमेष्टि होते हैं। ये तो दोषी हैं सभी, अपराध होते ही रहते हैं, लेकिन अपराध होने के बाद उसको जितनी जल्दी हो सके अपने गुरु के पास गरहा, निंदा, आलोचना करके प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे शुद्धि होती रहती है, शुद्धि होती रहती है। जीता रहता तो प्रायश्चित कर लेता, लोक का टीका, कलंक का टीका टलता ना टलता, परंतु कर्मों का कलंक का टीका नियम से टलता। कोई अपराध हो जाए तो राध में चले जाना, राध मतलब होता है विशुद्धि, परंतु अपराध में मत जाना। दोष हो गया है, वह तो हो ही गया है, परंतु दोष के पश्चाताप में दोष का प्रत्याख्यान तो करना, लेकिन प्राणों का प्रत्याख्यान मत करना। दोष हो जाए तो वो तो हो ही गया है, अब दोष के राग में आकर, दोष के पश्चाताप में आकर प्राणों को मत छोड़ना, आप दोष को छोड़ना और गुरु के पास जाकर प्रायश्चित करके उस अपने आप को शुद्ध करना। जीवित रहेगा, विवेक जगेगा तो प्रायश्चित लेने के परिणाम होंगे। तपस्या करके, निजरा करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। यदि दोष करके गहन सुख में डूब गया और आत्महत्या कर ली तो अभी तो तू पापी ही था, पर हे पापी, तूने घर वालों को भी जेल में बंद कर दिया। इसलिए मार्ग में जीना है तो ठंडे होकर जीना है। पंचम काल चल रहा है, मौसम दिनों दिन गर्म होगा, इसलिए निर्णय के समय ठंडे होकर निर्णय करना। मौसम तो गर्म है, शरीर में दाह हो रही है, दवाई नहीं मिल रही है। जब तक दवाई खाने जाएगा ज्ञानी कुछ भी हो सकता है, दवाई नहीं मिल रही है तो तनाव मत करना,
तेरे पास पानी हो तो पानी का छींटा चेहरे पर डाल लेना, दाह शांत हो जाए। बाहर में दाह हो रही है तो पानी के छींटे ले लेना, और बाबों में दाह हो रही है तो जिनवाणी के छींटे ले लेना। शरीर में दाह है तो पानी के छींटे लगा लो, दाह यानी जलन ताप, और भावों में दाह है, जलन है, तो जिनवाणी के छींटे मार लेना, शांति मिल जाएगी। दवाई की खोज मत करना, दवाई तो रिएक्शन कर सकती है परंतु नीर कभी रिएक्शन नहीं करेगा, जिनवाणी का नीर कभी रिएक्शन नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, कहीं उम्र के उद्वेग में अनाचार हो जाए पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित ले लेना, लेकिन अनाचार में महा अनाचार करने मत जाना, अपने प्राणों का घात मत करना। कितना बड़ा सा बड़ा भी घर में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना, लोग मरने का सोचते हैं। कभी देखा आपने किसी को आत्महत्या करते? नहीं देखा, हमने देखा। हम छोटे थे, होंगे 15-16 साल के। हम जहां रहते थे हमारे घर के सामने एक परिवार था, हंसता खेलता परिवार, 3 बच्चे, पति पत्नी, 5 लोग घर में थे। एक होगा 8 साल का, एक 5 साल का, एक 1 या 2 साल का। 3 बच्चे थे, हंसता खेलता परिवार था। पता नहीं किस बात पर लड़ाई हुई, रात को 9 बजे होंगे, पूरे घर ने पता नहीं किसने किसको आग लगाई। जब सब सो रहे थे, तीनों बच्चे सो रहे थे, पति पत्नी में हुई लड़ाई, और उन्होंने डाला तेल अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर लगा दिया, पांचों को पांचों जलने लगे। किस्मत थी बच्चे बच गए, वे दोनों मर गए। सब कसाय के उद्रेक में व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचता, क्या कर रहा है, बाद में लगाने के बाद जरूर फिर बचाओ 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 चिल्लाता है। फांसी लगाने वाला भी फांसी लगाने के बाद फंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, पैर फड़फड़ाता है, बचा ले, पर अब कौन बचाने वाला है। नस काटने वाला भी बाद में तड़पड़ाता है, कोई बचा ले, कौन बचाने वाला। आपको जलने वाला ही पहले अपने ऊपर आग तो लगा लेता है, लेकिन जब वेदना होती है तो दौड़कर भागकर बाहर आता है, कोई बचा लो बचा लो बचा लो। आचार्य कह रहे हैं, अनाचार मत करने चलाना, तेरे प्राणों की रक्षा की मैं बात कर रहा हूं, कृष्ण तेरे प्राणों की रक्षा का नहीं है। इस समाज में एक एक युवा भी नष्ट होता चला जाएगा तो भविष्य में धर्म चलाने को संतान कहां बचेगी। आपकी रक्षा मतलब धर्म की रक्षा, श्रावक की रक्षा मतलब धर्म की रक्षा। उम्र का उद्वेग एक दिन ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस शरीर से जिन शासन चलेगा, शरीर से ही जिन शासन चलेगा। भैया कभी भी ऐसे उद्वेग में आकर ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे अपने प्राणों का घात करना पड़े। वो कार्य हो भी जाए तो गुरु के पास चला। तुम्हारा दिमाग ना चले, जब ब्लैंक हो जाता ना कभी कोई व्यक्ति, अब मैं क्या करूं, इतना कर्जा ले लिया किसी ने, इतना कर्जा ले लिया वो चुका ही नहीं सकता, तो उसको क्या लगता है मैं जल्दी से मर जाऊं, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। आखिर कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आप मरने का मत सोचो, आप गुरु के पास चले जाओ। अंतिम रास्ता कोई दिखा पाएगा तो गुरु ही दिखा पाएगा। इसलिए अपना सच्चा मित्र यदि कोई बनाना है तो गुरु को बनाओ। जगत के मित्र स्वार्थी हैं, जैसे तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ेगा वे पहले पीछे छुड़ाएंगे, इसके कर्जे चक्कर हम और फंस जाएंगे। सच्चा मित्र किसी को बनाना है तो अपने गुरु को बनाओ, गुरु से आप सब बातें बोलो। गुरु एक ऐसा मित्र है जो आपको पनाह भी देगा और सलाह भी देगा, पनाह भी देगा, आश्रय भी देगा और आपकी समस्या का निराकरण भी करेगा। गुरु को बोलो, पर मरने का कभी मत सोचो।
मरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपके मरने के बाद घर वालों की क्या स्थिति होती है वो तो आप देखते हैं ना। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले उसके बाद उनके परिवार वालों की क्या स्थिति करता है। प्रशासन, शासन, समाज क्या स्थिति, 6 महीने तक उनको बैन कर देता है। आप अभिषेक नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे। बेचारे गलती क्या थी, गलती इस बेटे की थी और उसके बाद पूरा परिवार पिसता है उसके बाद। रोता है पिता, माँ, परिवार, हमको क्यों धर्म कार्य से वंचित कर दिया, क्यों ऐसा हुआ। एक बार बोलता तो हम इसकी समस्या को दूर कर देते, लेकिन वो तो बिना बोले ही चला गया। तो कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं बाद में, पीछे तक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। एक कलंक उस पीढ़ी में लग जाता है। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ भी हो जाए तब भी आप अपने परिणामों को संभालना, और नहीं हो कुछ आपके पास तो गुरु के पास चले जाना, उनको अपने आप को समर्पित कर देना। अब सौंप दिया इस जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में। आपका कल फिर आओगे, अरे आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।